नमस्कार दोस्तों, पिछले कुछ सालों में भारत ने डिजिटल पेमेंट क्रांति में पूरी दुनिया को पीछे छोड़ दिया था। चाय की टपरी से लेकर बड़े बड़े मॉल तक हम सब ने यूपीआई क्यूआर कोड स्कैन करना अपनी आदत बना लिया था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई और एनपीसीआई के हालिया आंकड़ों के मुताबिक भारत में कैश ट्रांजैक्शंस की ग्रोथ रेट फिर से बढ़ रही है, जबकि यूपीआई लेन देन की ग्रोथ रेट में सुस्ती देखी जा रही है। हाल ही में संसद के मॉनसून सत्र में पास हुए टैक्सेशन एंड अदर लॉज अमेंडमेंट बिल 2026 और एमडीआर यानी कि मर्चेंट डिस्काउंट रेट की घोषणाओं के बाद यह बहस और तेज हो गई है। आज के इस शैक्षिक वीडियो में हम आरबीआई, एनपीसीआई और एक्सपर्ट्स के डेटा से समझेंगे कि एमडीआर चार्ज क्या होता है, कैश और यूपीआई के आंकड़े वास्तव में क्या कह रहे हैं और इसका आपकी जेब और देश की अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ने वाला है। सबसे पहले समझते हैं टेक्निकल शब्द एमडीआर यानी मर्चेंट डिस्काउंट रेट। जब भी आप डिजिटल माध्यम जैसे क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से किसी दुकानदार को पेमेंट करते हैं, तो उस पेमेंट प्रोसेस को हैंडल करने के लिए बैंक और पेमेंट एग्रीगेटर को एक फीस दी जाती है। इसे ही एमडीआर कहते हैं। भारत में यूपीआई और रुपे कार्ड्स को प्रमोट करने के लिए एमडीआर को 0 यानी फ्री रखा गया था। लेकिन हाल ही में संसद द्वारा पारित टैक्सेशन एंड अदर्स लॉज अमेंडमेंट बिल 2026 में सरकार को यह कानूनी अधिकार मिल गया कि वह यूपीआई लेन देन पर एमडीआर फीस लगाने की अनुमति दे सके। सरकार और फाइनेंस मिनिस्टर का इस पर क्या रुख है? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में स्पष्ट किया कि यह शुल्क सामान्य ग्राहकों पर नहीं बल्कि व्यापारियों पर लागू होगा। हालांकि अर्थशास्त्रियों और विपक्ष का तर्क है कि अगर बड़े मर्चेंट्स पर शुल्क लगेगा तो वह इसे सामान की कीमतें बढ़ाकर इनडायरेक्टली ग्राहकों से ही वसूलेंगे, जिससे लोग नकद यानी कि कैश की तरफ रुख कर सकते हैं। चलिए अब इस डेटा का विश्लेषण निष्पक्ष तरीके से करते हैं। पहला, कैश ग्रोथ विद पब्लिक आरबीआई डेटा। कोविड-19 महामारी के समय 2020-21 के टाइम में लोगों के पास कैश ग्रोथ 17% के हाई लेवल पर पहुंची थी। इसके बाद 2023-24 तक यह घटकर मात्र 4% रह गई थी। लेकिन 2024-25 में कैश ग्रोथ बढ़कर 6.5% हुई, 2025-26 में 12% और वित्त वर्ष 2026-27 में यह बढ़कर 13% तक पहुंच गई है। दूसरा, यूपीआई ट्रांजैक्शन ग्रोथ एनपीसीआई डेटा। 2019-20 में यूपीआई की ट्रांजैक्शन वैल्यू में 133% की भारी ग्रोथ हुई थी। 2021-22 में यह 105% थी। इसके बाद से यूपीआई वैल्यू ग्रोथ लगातार धीमी हो रही है। 2025-26 में यह 20.3% रही और वित्त वर्ष 2026-27 में यह घटकर 18.7% पर आ गई। इसके कुछ की टेक अवेज। यहाँ एक बात ध्यान देना जरूरी है, भले ही यूपीआई की ग्रोथ रेट घटकर 18.7% हुई हो, फिर भी यह पब्लिक कैश की ग्रोथ रेट 13% से ज्यादा है। यानी यूपीआई अभी भी खत्म नहीं हो रहा है, लेकिन उसकी ग्रोथ स्पीड धीमी हुई है और कैश सर्कुलेशन तेज हुआ है। अब सवाल उठता है कि इकोनॉमी में एक ही समय पर कैश और डिजिटल पेमेंट्स दोनों क्यों बढ़ रहे हैं? पहला, हाई इकोनॉमिक एक्टिविटी। ईवाई इंडिया के चीफ पॉलिसी एडवाइजर का मानना है कि भारत की जीडीपी 7% से अधिक की दर से बढ़ रही है। जब आर्थिक गतिविधियां और कुल व्यापार बढ़ता है तो कैश और डिजिटल पेमेंट दोनों की मांग में बढ़ोतरी होने का एक स्वाभाविक लक्षण है। दूसरा, इन्फ्लेशन इफेक्ट। दूसरी तरफ भारत के पूर्व चीफ स्टैटिस्टिशियन का कहना है कि यदि कैश और यूपीआई दोनों का फ्लो तेजी से बढ़ रहा है तो इसका एक अर्थ यह भी हो सकता है कि दोनों में महंगाई सरकारी आंकड़ों की तुलना में अधिक है। लेकिन आधिकारिक डेटा में यह पूरी तरह कैप्चर नहीं किया जा रहा है। साथ ही छोटे दुकानदारों में एमडीआर शुल्क का डर होने के कारण कई जगह मर्चेंट ग्राहकों से नकद यानी कैश मांगने लगे हैं। भारत का डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम बहुत मजबूत है। आरबीआई और पेमेंट्स काउंसिल ऑफ इंडिया यानी पीसीआई के अनुसार आम जनता के लिए यूपीआई हमेशा की तरह फ्री रहेगा, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए फंडिंग की जरूरत होती है। एमडीआर का यह बदलाव भविष्य में डिजिटल पेमेंट्स और कैश बैलेंस को कैसे प्रभावित करता है, यह देखने योग्य होगा। आप अपनी दैनिक जिंदगी में क्या महसूस कर रहे हैं? क्या आपने हाल में कैश का इस्तेमाल बढ़ाया है या अभी भी 100% यूपीआई पर निर्भर हैं?
कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। अगर आपको यह इकोनॉमिक एनालिसिस इन्फॉर्मेटिव वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।